नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स पढ़ाई पर। आज हम दोस्तों कल वाला टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपको पढ़ाया था संज्ञा। संज्ञा एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। परिभाषा थी इसमें कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दे दिए थे हमने ये, और संज्ञा के भेद बताए थे। संज्ञा के 5 भेद बताए थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 भेद इसके हैं। सभी प्रकार की संज्ञा का विश्लेषण व परिभाषा जो कि हम निम्न प्रकार से करेंगे। सबसे पहले थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध होता हो, के नाम को बताती हो, उससे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण दिए थे हमने राम सीता, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी शहर का नाम, किसी देश का नाम इत्यादि। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण थे। जातिवाचक संज्ञा में वह संज्ञा शब्द जिसे किसी जाति, वर्ग या समूह के सदस्यों के लिए समान रूप से प्रयोग की जाती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे लड़का, किताब, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। ये सब हमने कल कर लिए थे। यहाँ तक तो एक रिवीजन सा मैंने करवाया है। आज हम आगे पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा हमारी है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को आज पढ़ रहे हैं और इसको हम दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, पदार्थों या वस्तुओं जो भी कुछ है उसकी अवस्था, उनके गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरणों से आपके दिमाग में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाववाचक संज्ञा जिससे मनुष्य के मन के भावों को, मन की अवस्थाओं के, मन के गुणों को, दोषों को, धर्मों को हम जान पाते हैं, वे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है जो बुढ़ापा है, ये मनुष्य की एक अवस्था है, सभी प्राणियों की एक अवस्था होती है जो कि जवानी के बाद में आती है, उसे बुढ़ापा ही कहते हैं। इसके बाद हमारी आती है मिठास, जिससे मीठे का अनुभव होता है। मिठास में क्या होता है? मीठा होता है, तो ये भी एक गुण है। मीठा एक गुण है। इससे आगे है क्रोध। क्रोध मनुष्य के मन का वो भाव है, वो आवेग हो जाता है, एकदम से मनुष्य क्रोधित हो जाता है, मनुष्य के मन का भाव है ये क्रोध। तो ये क्रोध मनुष्य के मन के भाव को दर्शाता है। अगला है हर्ष। जब हर्ष का अर्थ होता है खुशी, जब भी हम खुश होते हैं तो ये भी एक मन का भाव है। अगला हमारा है उदाहरण के तौर पे बालपन। बालक की जो अवस्था होती है, बचपन की जो अवस्था होती है उसे बालपन कहते हैं। मोटापा। मोटापा भी एक दोष है। गुण भी कह सकते हैं और दोष भी कह सकते हैं। जो मोटा होना चाहता है उसके लिए तो गुण है, और जिसको मोटापा सता रहा है उसके लिए ये दोष बन जाएगा। तो ये भी एक दोष है या गुण है। इसके आगे है स्नेह। स्नेह हमारा ऐसा भाव होता है जो व्यक्ति के प्रति हो जाता है, उसे स्नेह कहते हैं। और ये कहाँ गिना जाएगा? हमारी भाववाचक संज्ञा में। तो ठीक है दोस्तों, अब द्रव्यवाचक संज्ञा पर आ जाते हैं। ये हमारी नंबर 4 वाली संज्ञा है, इसको हमने नंबर 4 दिया है, और नंबर 4 पे हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ, सामग्री आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ या सामग्री आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से हम ज़्यादा अपने इसको स्पष्ट कर लेंगे। नंबर 1 पे लिया है हमने गेहूँ। उदाहरण देखो, पहले है गेहूँ। गेहूँ क्या है? गेहूँ हमारे भोजन बनाने की एक सामग्री है, तो इससे सामग्री का बोध हो रहा है। नंबर 2 पे है घी। घी हमारा एक द्रव्य पदार्थ है। द्रव्य क्या होता है? जो बहकर चल पड़े। अगर हम घी को गर्म करते हैं तो वो बहकर चल पड़ता है,
तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा में गिना जाएगा घी को। नंबर 3 पे है सोना। सोना एक धातु है जिससे, और ये सोना एक कीमती धातु है जिससे आभूषण आदि बनाए जाते हैं। नंबर 4 पे है तांबा। उदाहरण के लिए हमने तांबा लिया है। तांबा भी एक धातु है जिससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। नंबर 5 पे हमने लिया है ऊन। ऊन एक ऐसी सामग्री है जिससे हम गर्म वस्त्र बनाते हैं। नंबर 6 पे है चावल। चावल भी एक ऐसी सामग्री है जो भोजन के लिए प्रयोग की जाती है। नंबर 5 पे आ जाते हैं हम, जो कि आखिरी भाग है हमारी संज्ञा का। आखिरी नंबर पे इसको नंबर 5 दिया है हमने, ये है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह का बोध हो। किसी एक व्यक्ति को बोध न होके पूरे समूह का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके भी हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरणों से और ज़्यादा स्पष्ट कर देंगे। सेना। सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं होता। सेना पूरी कई बहुत सारे व्यक्तियों की होती है, इसीलिए सेना। पुलिस भी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती। पुलिस में बहुत सारे होते हैं व्यक्ति, और ये पूरे स्टेट की जो भी सिपाही वर्ग है, जो भी पुलिस में लगा हुआ है, उसे हम पुलिस ही कहते हैं। नंबर 3 पे हमने लिया है पुस्तकालय। पुस्तकालय किसी एक पुस्तक से न बन करके बहुत सारी पुस्तकों से बनता है, इसीलिए पुस्तकालय एक समूहवाचक संज्ञा है। परिवार एक समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि परिवार में व्यक्ति समूह में रहता है, अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। तो एक समूह में रहते हैं, तो परिवार कौन सी संज्ञा हो गई? हमारी समूहवाचक संज्ञा। अगला है आयोग। आयोग भी किसी एक व्यक्ति से न बनकर किसी एक व्यक्ति के साथ न मिलकर अनेक व्यक्तियों से बनता है। अगले नंबर पे हमने ली है समिति। समिति भी ऐसी ही एक संस्था होती है जो कोई एक व्यक्ति न मिलकर बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बनती है। अगला है दल। जिसका नाम ही दल है तो वो एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो इसको समूहवाचक संज्ञा में हम गिनेंगे। अगला है कक्षा। कक्षा में किसी एक छात्र या छात्रा से हमारी कक्षा नहीं पूरी होती। कक्षा को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे छात्र चाहिए होते हैं, तो इसे कक्षा को हम समूहवाचक संज्ञा में गिनते हैं। आज का पढ़ाया हुआ दोस्तों हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले है नंबर 3 से पढ़ाया है आज हमने भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। उदाहरण लिया है हमने, बुढ़ापा है, मिठास है, क्रोध है, हर्ष है। बुढ़ापा है, हमारी बुढ़ापे की अवस्था को दर्शा रहा है। मिठास मीठा होने का भाव दे रहा है। क्रोध हमारे गुस्सा होने का भाव दे रहा है। हर्ष हमारी खुशी होने का भाव दे रहा है। बालपन से हमें बचपन की याद आती है। मोटापे से एक मोटा व्यक्ति को दोष निकाला जा रहा है। स्नेह हमारी मन की एक ऐसी भावना है जो हमें दुलार देती है। इससे आगे हमने पढ़ी द्रव्यवाचक संज्ञा जो नंबर 4 पे थी। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ, सामग्री आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने गेहूँ लिया है। गेहूँ जो कि एक सामग्री है हमारे खाना बनाने की। घी लिया है, एक द्रव्य है जो कि बहकर चलने वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं। सोना एक धातु है जो कि एक महंगी धातु है, आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं। तांबा भी एक धातु है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। नंबर 5 पे हमने ऊन लिया है, ये एक ऐसी सामग्री है जिसे गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं। चावल भी हमारी सामग्री में काउंट हो रही है। चावल से हम खाने की सामान बनाते हैं, हमारे खाने की सामग्री चावल से तैयार होती है। इससे आगे 5 नंबर पे हमारा समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने इसके जो
किसी एक व्यक्ति का बोध न कराकर पूरे समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हमने लिया है सेना। सेना में बहुत सारा व्यक्तियों का समूह होता है। पुलिस में भी बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकों का समूह होता है। परिवार में परिवार के बहुत सारे सदस्यों का समूह होता है। आयोग में बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। ऐसे ही समिति में, दल में बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। कक्षा में बहुत सारे छात्र छात्राओं का समूह होता है। आज और कल 2 कक्षाओं में हमने जो पढ़ा उसके लिए आपके लिए कुछ अभ्यास प्रस्तुत है। इसको हमने अभ्यास के तौर पे लिया है। इसमें मैंने ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। सुंदरता एक शब्द है। इसमें आपने बतानी है कि इसमें कौन सी संज्ञा छिपी हुई है। हमारे 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और इन 5 में से हमने ये बतानी है आप लोगों ने कि सुंदरता में कौन से प्रकार की संज्ञा है। नंबर 2 पे हमारा है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। इसमें आपने बतानी है कि राष्ट्रपति भवन जो शब्द है इसके अंदर कौन सी संज्ञा है। वही 5 प्रकार हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और इनमें से ही आपने बताना है कि राष्ट्रपति भवन कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है। नंबर 3 पे हमारा है क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का भेद बताएं। जो हमने ये 8 शब्द दिए हुए हैं, ये किसी भी प्रकार की संज्ञा से लिए गए हैं। आपने संज्ञा का भेद बताना है कि हमारी यमुना में कौन सी संज्ञा है, मिठास में कौन सी संज्ञा है, कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है, कावेरी एक नदी है, इसके लिए कौन सी संज्ञा है, बंधुत्व एक भाव है, कौन सी संज्ञा है, नदी में कौन सी संज्ञा है, लालिमा एक गुण है, इसमें कौन सी संज्ञा है, जवान में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए अभ्यास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।